Hi students, good morning. Today we shall start the fourth chapter of economics, and the title of your chapter is Globalization and the Indian Economy. तो पहले के तीन चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन से हैं, मनी एंड क्रेडिट क्या होता है। तो एक तरीके से इकोनॉमिक्स का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास आ चुका है, और आप लोगों ने इंडिया में इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स के क्या क्या बेस पॉइंट्स, उसको आप लोगों ने पढ़ा है पहले के चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक्स या बिजनेस या ट्रेड के थ्रू कैसे जुड़ा हुआ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि आपके चैप्टर का हेडिंग है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ की जो फर्स्ट फ्यू लाइंस है उसका अगर हम लोग मतलब देखें तो ये है कि हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स है, लेटेस्ट लैपटॉप्स है, लेटेस्ट टेलीविज़न सेट्स है, और हर 6 महीने में या 1 साल में न्यू न्यू मॉडल्स की एंट्री होती रहती है इंडियन मार्केट में। और गाड़ियों के केस में भी सेम है, हर 6 महीने में, 1 साल में, या इवन 3 to 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि बाइक्स के, कार्स के न्यू न्यू मॉडल्स आ गए। बट अगर आप इंडियन मार्केट को जैसे धीरे धीरे जानोगे आपको ये पता चलेगा कि पहले सिचुएशन ऐसा नहीं था। पहले इंडियन कंज्यूमर्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी चीज़ें खरीदने की। टीवी के एक या दो कंपनीज थे जो टीवी बनाती थी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि इवन कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, या तो आईबीएम या एचपी या डेल। मोबाइल फ़ोन्स पहले नोकिया चलता था या फिर सैमसंग। आज के डेट में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, एमआई है, ओप्पो है, वन प्लस है, वीवो है, न्यूमरस ब्रांड्स। और कार की अगर हम लोग बात करें तो पहले आप अपने पापा से या अपने दादाजी से पूछ सकते हैं कि उनके ज़माने में क्या था, तो वो बताएंगे कि उनके ज़माने में सिर्फ दो ही कारें हुआ करती थी। पहला था एम्बेसडर एंड दूसरा था फिएट। इसके अलावा उनके पास गाड़ी खरीदने की ऑप्शन ही नहीं थी। आज के डेट में आप किसी शोरूम में जाइए, आप पागल हो जाएंगे, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। मारुति के ही 15-20 तो मॉडल्स हैं, टोयोटा के भी मॉडल्स हैं, होंडा के मॉडल्स हैं, रेनॉल्ट के मॉडल्स हैं। अलग अलग कंपनीज के ही बहुत सारे मॉडल्स आज के डेट में कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे यही लिखा गया है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, कि अगर आप 20 साल पहले की बात करो तो कंडीशन आज के जैसे नहीं थी, चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें हुई कैसे, मतलब कैसे इंडियन मार्केट ट्रांसफॉर्म हुआ और इंडियन कंज्यूमर्स को इतने सारे चॉइसेस मिलने लगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि until the middle of the 20th century production was largely organized within countries। मतलब अगर हम लोग 1950s या 60s की बात करें तब तक कैसा था कि प्रोडक्शन जो था वो किसी देश तक ही सीमित था। मान लीजिए अगर इंडिया कोई कार बना रही है तो वो कार का प्रोडक्शन करके उसको इंडिया में ही बेचेगी, वो इंडिया से बाहर उस कार को नहीं लेके जाएगी। 20 साल पहले का सिचुएशन ऐसा था। इंडिया से या कोई भी कंट्री से कौन सा सामान बाहर जाता था, वो था रॉ मटेरियल्स। और ऐसा कब होता था, जब कॉलोनीज एग्जिस्टेंस में थी। कॉलोनीज का मतलब आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि कॉलोनी वो देश होता है जिसके ऊपर किसी बड़े ताकतवर देश ने कब्जा करके रखा है। और वो बड़ा और ताकतवर देश क्या करता है, जिस भी कंट्री को उसने अपना कॉलोनी बना है वहाँ से अपने प्रॉफिट के लिए जो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल्स है,
उसको वो बहुत कम कीमत पे या फिर फ्री में ही उस कॉलोनी से निकाल के अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बट अब बिजनेस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। चेंज कैसे हो गया है? आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज का ट्रेंड है। मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई है मार्केट में। तो मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या? एग्जांपल दूंगा मैं लैपटॉप बनाने वाली कंपनी डेल का। डेल बेसिकली अमेरिका की कंपनी है, बट अगर आप लोग डेल का लैपटॉप खरीदते हो तो आप लोग देखोगे कि अमेरिकन कंपनी होने के बावजूद डेल का जो प्लांट है जहाँ पे वो लैपटॉप्स बनाती है वो कौन से कंट्री में है? चाइना में। और डेल का सामान सारे वर्ल्ड में सेल हो रहा है। मतलब अमेरिका में डेल का ऑफिस है, चाइना में डेल का प्रोडक्शन प्लांट है जहाँ पे लैपटॉप तैयार किए जा रहे हैं, और सारी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड डेल अपने लैपटॉप्स सेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और चीज भी है। आज के डेट में क्या होता है, आप लोग देखते हो कि सिर्फ सामान बना के उसको मार्केट में छोड़ देने से नहीं होता है, उसका सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी खोली, सपोज आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। आपका प्रोडक्शन कहाँ है? बांग्लादेश में। और आप सामान सारे वर्ल्ड में बेच रहे हो, बट आपको अच्छे क्वालिटी के सामान के साथ साथ आपको अच्छी सर्विस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दोगे तो आपके कस्टमर्स आपसे दूर चले जाएंगे। वो आपको एक सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनी हिसाब से रिगार्ड नहीं करेंगे।